तो फाइनली एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और हर एक सुपर हीरो मूवी की तरह ये हमारे सुपर फैंस के सामने बहुत सारे सवाल रख देती है और इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों को जवाब ढूंढेंगे और पोस्ट क्रेडिट सीन और मिड क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया नहीं देखी है तो पहले मूवी देख के आइए। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर कैंग को क्वांटम रेल में किसने फंसाया। कैंग एंटमैन को मूवी में ये तो बताता है कि उसके किसी वेरिएंट ने उसको क्वांटम रेल में फंसा दिया है और उनके ग्रुप से एग्जाइल कर दिया है, पर वो एक्चुअल वेरिएंट कौन सा होता है वो इस मूवी में क्लियर नहीं होता। पर इस सवाल का जवाब इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन क्लियर कर देता है। जी हाँ, जहाँ इस मिड क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि मॉर्बियस और लोकी एक एम्पी थिएटर में बैठे होते हैं, जहाँ उनके सामने आता है कैंग का सबसे होशियार वेरिएंट जिसका नाम होता है विक्टर टाइमली। और कॉमिक बुक्स के हिसाब से कैंग के इसी वेरिएंट को द रियल प्राइम कैंग माना जाता है। ये वेरिएंट एक्चुअली पास्ट में 1901 में जाता है ताकि ये पास्ट में जाके अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से सबको इम्प्रेस कर सके। और मिड क्रेडिट सीन में हम यही देखते हैं कि लोकी और मोबियस इसी के पीछे इसी टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। और जैसे कि ये कैंग का सबसे होशियार वेरिएंट होता है और एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का जो कैंग का वेरिएंट होता है उसके इरादे नेक नहीं होते, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी कैंग ने उसकी मशीन्स में डिफॉल्ट करके उसको क्वांटम रेल में फंसा दिया हमेशा के लिए। पर ये मिड क्रेडिट सीन कहीं ना कहीं लोकी के अगले सीजन के प्लॉट को भी सेटअप कर देता है, जहाँ लोकी को लगता है कि शायद यही कैंग का वेरिएंट सबसे बुरा है और इसी ने टीवीए पे टेक ओवर कर लिया है और सीजन 2 में लोकी इसी कैंग के वेरिएंट को हराने की कोशिश करेगा। अब लोकी की बात चली रही है तो मेरे मन में एक बहुत ही अलग क्वेश्चन आया है, आप में से कितने लोग लोकी और थॉर के रीयूनाइटिंग सीन के लिए एक्साइटेड हो? मैं तो काफी हूँ, आप अपना कमेंट्स में बता देना। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर अनदर क्वेश्चन, इस मूवी का कैंग का जो वेरिएंट दिखाया क्या वो एक्चुअली मर चुका है? और इस सवाल का जवाब शायद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में छुपा हुआ है। जी हाँ, तो अब हम पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे। तो मूवी खत्म होते होते अपना एंटमैन ये सोचता है कि शायद उसने एंटमैन को हरा के सबसे बड़ी गलती कर दी है, पर वो ये भी श्योर नहीं होता कि कैंग एक्चुअली मर चुका है कि जिंदा है। और वो इस सवाल के बारे में उतना ही सोचता है जितनी तुम्हारी क्रश तुम्हारे बारे में सोचते होंगी, बिल्कुल भी नहीं। पर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक बहुत बड़ा एरिना देखते हैं जहां हम कैंग के लिटरली अंडर शंड वेरिएंट देखते हैं, पर वो सब हु क्यों कर रहे थे वो मेरे को नहीं समझा। बट मूविंग फॉरवर्ड हमें उन कैंग के वेरिएंट्स में भी 3 मेन कैंग के वेरिएंट पे फोकस कराया गया था, जहाँ पे सबसे पहला होता है एक मम्मी टाइप वाला कैंग जिसका नाम होता है रामाटूट, जो दूसरे कैंग से ये पूछता है कि सच में एग्जाइल कैंग मर चुका है क्या। और उसके इसी सवाल का जवाब देते हुए हमें दूसरा कैंग का वेरिएंट दिखाया जाता है जिसने कोई एक ऐसा शाइनी आर्मर पहन के रखा होता है जो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एडवांस दिख रहा था, जो उस सवाल का जवाब देते हुए ये कहता है कि अगर वो मरा नहीं होता तो मैं तुमको यहाँ पे नहीं बुलाता। पर फिर से रामाटूट वाला कैंग ये पूछता है कि अगर वो सच में मरा है तो हम में से किसने उसे मारा है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए कैंग का तीसरा अलग वेरिएंट सामने आता है जिसका नाम होता है इमोर्टस, जो जरा खींची खींची आवाज में बोलता है हमने उसे नहीं मारा, उन्होंने मारा। सॉरी फॉर द धरती हिलाने वाली कॉमेडी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। पर उसके उन्होंने का मतलब होता है एवेंजर्स ने, और एवेंजर्स का हिसाब लगाने के लिए इस कैंग के वेरिएंट ने कैंग काउंसिल बुलाई होती है। और ये पोस्ट क्रेडिट सीन भाई लिटरली एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी पार्ट 1 और पार्ट 2 को सेटअप करता है, जहाँ मोस्ट प्रोबेबली कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स को एवेंजर्स के मल्टीपल वेरिएंट से लड़ते हुए देखेंगे। भाई क्या ही मूवी होगी वो, मजा आ जाएगा, एकदम स्वाद आ जाएगा। तो अब अगर इस कैंग काउंसिल की और थोड़ी गहरी चर्चा की जाए तो ये एक ऐसी काउंसिल होती है जिसमें मल्टीवर्स के सभी कैंग एक साथ आते हैं और वेरियस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और इस बार का उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है हमारे यूनिवर्स मतलब एमसीयू के एवेंजर्स। अब ओवरऑल ये मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन एमसीयू के आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही अच्छा बेस तैयार कर देते हैं। और एमसीयू की आगे की स्टोरी लाइन कैसे टेक प्लेस करेगी इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।